नॉर्वे के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और लंबे समय से दफन खजाना सामने आ रहा है। जरूरी कदम जल्द उठाने होंगे। यूलियान पोस्ट मेलबियर इन ठंडी ढलानों पर काफी समय बिता रहे हैं। आज वो 2000 मीटर की ऊंचाई पर आए हैं। कुछ दिन पहले उन्हें एक संदेश मिला था। एक पर्यटक ने हमें कुछ तस्वीरें और आर्कियोलॉजिकल साइट्स के जीपीएस मार्कर भेजे थे जो उन्होंने वहां हाइकिंग करते हुए देखे थे, इसलिए हम उन्हें देखने जा रहे हैं। मेलबिये ओस्लो विश्वविद्यालय में एक ग्लेशियर आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो अतीत से जुड़ी चीजों का अध्ययन करते हैं। वो उन ग्लेशियरों पर अपनी फील्ड रिसर्च करते हैं जिन्हें पार करके हमारे पूर्वज हजारों वर्षों से शिकार, व्यापार और रहने के ठिकाने ढूंढते रहे हैं। ये एनिमेशन दिखाता है कि शोधकर्ता अपनी खोजों को कैसे पेश करते हैं। लैंड ब्रिंग ग्लेशियर के किनारे पर बर्फ पिघल रही है। ऐसा हर साल गर्मियों के अंत में होता है, लेकिन अब सर्दियों में इसकी भरपाई करने लायक बर्फ नहीं पड़ती। फिलहाल ये गायब हो रहे हैं। भले ही ये यहाँ पिछले 6-7 हजार साल से लोगों के लिए मौजूद थे और इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है कि किस तरह ये एक लैंडस्केप का नुकसान है। बर्फ पिघलने से अतीत सामने आ रहा है और इससे आर्कियोलॉजिस्ट उत्साहित हैं। यहाँ पहुँचने में मेलबिये को 4 घंटे लगे। उन्हें लकड़ी की एक छड़ी मिली है। वो करीब 15 सालों से इस इलाके में ऐतिहासिक कलाकृतियां ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो जानते हैं कि ये कोई सामान्य खोज नहीं है। अंदरूनी नॉर्वे से पश्चिमी तट तक जाने वाला व्यापार मार्ग कभी यहीं से गुजरता था। ये डराने के काम आने वाली छड़ी का निचला हिस्सा है। ये रेंडियर के शिकार के लिए लगाई जाने वाली बाड़ का हिस्सा है। इसका इस्तेमाल लेट माइग्रेशन पीरियड में हुआ होगा, 400-500 एडी के करीब। इसलिए ये छड़ी करीब 1600 साल पुरानी है। कुछ मीटर दूर मेलबिये को छड़ी का बाकी हिस्सा मिल गया। अब घाटी में वापस जाने का वक्त हो गया है। यहाँ लोम नगरपालिका में मेलबिये और उनके साथी अपनी खोजों को प्रदर्शित करते हैं। स्थानीय माउंटेन म्यूजियम में बर्फ के रहस्य नाम का एक सेक्शन है। यहाँ हथियार, जूते, दस्ताने और बहुत पुरानी स्की रखी जाती हैं। वो अपनी पसंदीदा चीजें दिखाते हैं। यहाँ कोने में एक छोटा तीर है। ये वास्तव में एक खिलौना है जो छूट गया था। कोई बच्चों को शिकार पर लाया होगा और जब तक वो रेंडियर दिखने का इंतजार करते, तब तक बच्चों को खेलने के लिए कुछ चाहिए था। ग्लेशियरों की बर्फ ने सब कुछ संभाल कर रखा है, लेकिन अब आर्कियोलॉजिस्ट एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, हमें कांस्य युग और पाषाण युग की बहुत सी चीजें मिल रही हैं, जो काफी अच्छी तरह संरक्षित रही हैं। नॉर्वे के सभी पहाड़ी इलाकों में बर्फ पिघल रही है। मेलबिये हमें योटनहाइमन पर्वत श्रृंखला में एक दूसरी साइट पर लेकर जाते हैं। मेरे सामने मौजूद ये जगह हमारे आगे से बह रही छोटी नदी का हिस्सा है। जब से हमने इस साइट पर काम शुरू किया है, तब से इस हिस्से में कई 100 मीटर बर्फ पिघल चुकी है। लोगों को ये बताने के लिए कि बर्फ पिघलने के चलते क्या दांव पर लगा है, केंद्र ने पर्यटकों और स्कूली बच्चों के लिए बर्फ की एक कृत्रिम सुरंग बनाई है। मेलबिये इस प्रोजेक्ट का समर्थन करते हैं। हम पर्यटकों को 2.5 घंटे का एक टूर करवाते हैं जिसमें हम उन्हें ग्लेशियरों के बारे में अच्छे से बताते हैं, इसके बायोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल गुणों के बारे में बताते हैं। हमें पता है कि अगर धरती की जलवायु 2 डिग्री सेल्सियस और गर्म हुई तो इस सदी के अंत तक ये सब खत्म हो जाएगा। ग्लेशियरों के पूरी तरह पिघलने से पहले यूलियान पोस्ट मेलबिये और दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट बिना थके डटे रहेंगे और बर्फ में हजारों वर्षों से दबा सुरक्षित खजाना सहेजते रहेंगे।